नमस्कार दोस्तों, सुधा हिंदी साहित्य एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज आपके लिए लाए हैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति। तो हम देखते हैं कि अपनी जो राजभाषा हिंदी है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। तो हमारे देश का जो संविधान है 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन की अवधि में निर्मित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाए जाने की सर्वाधिक मांग की जाती रही। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए संविधान सभा ने 14 दिनांक 9 मार्च 1949 को हिंदी को मुंशी आयंगर फार्मूले के अंतर्गत राजभाषा स्वीकार करते हुए राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किए। तो संविधान के भाग 5 एवं 6 के क्रमशः अनुच्छेद 120 तथा 210 में तथा भाग 17 के अनुच्छेद 343, 344, 345, 46, 347, 348, 349, 350 तथा 351 की राजभाषा हिंदी के संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के साथ ही संप्रति भारत की 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में मान्यता दी गई है। ये भाषाएं इस प्रकार हैं: हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, ओडिया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो सन 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। सन 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो तथा डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो दोस्तों इसे हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे संथाली, मैथिली, बोडो है तो SMBD। और संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हम देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 120 के खंड 1 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सदन में किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता तो उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। अनुच्छेद 120 के खंड 2 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संविधान के प्रारंभ के समय से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात तक यह अनुच्छेद यह प्रकार प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का लोप कर दिया गया हो। ठीक है, अनुच्छेद का इस प्रकार प्रभावी होगा मानो अंग्रेजी में शब्दों का लोप कर दिया गया हो। देखते हैं विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संविधान के अनुच्छेद 210 के अंतर्गत विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 210 के खंड 1 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भी राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, किंतु यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति सदन में किसी भी सदस्य को जो अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में किसी भी भाषा में अपनी
पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है तो उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 210 के खंड 2 के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है कि जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा या अंग्रेजी में शब्दों का उससे लोप कर दिया गया हो। ऐसे प्रभावी होगा जैसे अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। अब संघ की राजभाषा के बारे में देखते हैं कि संविधान के जो भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा में संबंधी प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तथापि संविधान के इसी अनुच्छेद 343 के खंड 2 के अनुसार किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि अर्थात 26 जनवरी 1965 तक संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए वह संविधान के लागू होने के समय ठीक वह संविधान के लागू होने के समय से पहले प्रयोग की जाती थी अर्थात 26 जनवरी 1965 तक। ठीक है, तो प्रयोग की जाती रहेगी और जिनके लिए वह संविधान के लागू होने के समय से पूर्व प्रयोग की जाती थी। तब हम देखेंगे अनुच्छेद 343 के खंड 2 के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि उक्त 15 वर्ष की अवधि में भी अर्थात ये आपने देख लिया आगे कि 26 जनवरी 1965 से पूर्व भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के साथ साथ देवनागरी रूप के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं। अब अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के बारे में थोड़ा संक्षिप्त देखते हैं कि संघ की राजभाषा जो हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। दूसरे खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इसी संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजन में किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। अब हम देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। गठन इसका हुआ है जून 1955 में, किसके द्वारा, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में हुआ है। तो राष्ट्रपति इस